जा आंटी। और नहीं, मैंने कहा जब देव की मां ने मेरी प्लेट में चावल का एक और चम्मच डाल दिया। आंटी ने अपनी जिंदगी सिर्फ 2 मकसद के लिए जी थी। पहला, देव को मोटा करना। वो यह काम हमेशा से करने की कोशिश कर रही थी। वो लगभग सफल हो गई थी। जब देव का वजन कॉलेज के दौरान 85 किलो तक पहुंच गया था, लेकिन अब उसने वह सारा वजन घटा लिया है। देव के वजन घटाने के बाद से उनकी मां अभी भी उस अवसाद से लड़ रही है। दूसरा मकसद था देव की शादी किसी बंगाली लड़की से बंगाली परंपरा में करवाना। 2 बार दुल्हन की मां बनने के बाद वो दूल्हे की मां बनने के लिए तरस रही थी। हालांकि देव ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया जब उसने अपने माता पिता को बताया कि वो अवंतिका, एक पंजाबी लड़की से शादी करेगा। और क्योंकि अवंतिका के घर पर देव को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो शादी भी नहीं होगी। उनकी मां ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे किसी की मौत हो गई हो। वो अभी भी सदमे में है। चाप देव को क्यों नहीं दे देती? मैंने विरोध किया तो उसकी प्लेट तो लगभग खाली है। जब मुझे समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है, उसकी मां चिढ़कर बोली। जब वो बार बार कहता है कोई देल नहीं, बेंटों पे नहीं आता मैं बिता, मुझे लगा कि मैं बितर के आता ते। क्या हम कोशिश करते हैं ज्यादा जीने और फिट रहने की? बस यही मां, देव ने कहा। टिफिट, मेरी जूती। खैर बिनोय, तुम कौन से कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हो? जिम क्लास। किसके लिए? मैंने कहा। मुझे ये बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जब मेरा मतलब है, अगर तुमने मैनेजमेंट करने का सोचा तो तुम्हें अभी से किसी कोचिंग क्लास में दाखिला लेना होगा, है ना बेटा? मुझे नहीं पता क्यों वो इसके लिए इतनी चिंतित थी। मुझे लगा वो मुझे यह महसूस कराना चाहती थी कि मैं उनके लिए खास हूं, कि ये तो बहुत जल्दी है। मैंने कुछ तय नहीं किया, मैंने कहा और मुंह में खाना ठूंस लिया ताकि बात ना करनी पड़े। देव, तुमने भी तो 2 साल का कोर्स ज्वाइन किया था, है ना? दा, उन्होंने पूछा और देव ने सिर हिला दिया। तब वो अवंतिका को डेट कर रहा था। उसने शायद ही पढ़ाई की हो और उसे इसे पास करने में 3 बार कोशिश करनी पड़ी। मैंने विरोध किया। जो भी हो, दो, देव ने कहा। उसे वही करने दो जो वो चाहता है। दो देव, पिताजी ने कहा, जो अब तक चुपचाप अपना अखबार पढ़ रहे थे। मैं अक्सर सोचता था कि क्या मेरे चाचा, मेरे पिताजी भी उन्हीं की तरह होंगे। इन्होंने देव के साथ यह गलती की और देखो उसने क्या किया। वो एक पंजाबी लड़की से शादी कर रहा है। शादी भी नहीं हो रही। छी, उन्होंने गुस्से और निराशा के साथ कहा। शांत हो जाओ, चाचा बोले। जब मुझे अवंतिका से कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम शादी तो होनी चाहिए, उन्होंने कहा और ऐसा लग रहा था जैसे वो रो पड़ेंगी। शांत हो जाओ, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हो रही, चाचा ने कहा। मुझे दिख रहा था कि देव को यह बातचीत पसंद नहीं आ रही थी। अवंतिका और देव अब एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, लेकिन वे अब भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी रिश्ते की कहानी थोड़ी अजीब थी। लंबे समय तक वे आदर्श जोड़ी रहे, लेकिन जब उन्होंने MDI गुड़गांव में कॉलेज में दाखिला लिया तो चीजें खराब होने लगी। देव ने शराब के नशे में अपनी सुध-बुध खोकर अवंतिका के साथ धोखा किया और अवंतिका ने रिश्ता तोड़ दिया। इस ब्रेकअप के बाद देव ने महीनों मुंबई में बिना नौकरी के गुजारे उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन अवंतिका नहीं मानी। उसने देव की सारी कोशिशों के बावजूद अपना मन नहीं बदला। देव ने अवंतिका के साथ अपनी समस्याओं पर कभी हमसे बात नहीं की। उसकी नजरें टीवी पर गड़ी हुई थीं और यह साफ था कि वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। हम किसी और विषय पर बात कर सकते हैं, दाए, देव ने कहा। जब मेरे शैक्षणिक प्लान के अलावा कुछ भी, शादी के प्लान भी ठीक है, और चिंता मत करो आंटी, मैं किसी बंगाली लड़की से ही शादी करूंगा, वो भी आपकी पसंद की लड़की, मैंने कहा। ए ना, जरूर करेगा, देव ने व्यंग्य में कहा।
क्या करूंगा, मैंने कहा और आंटी की तरफ देखा। वो मुस्कुराई और मैं खुश था कि मैंने ऐसा कहा। यह अजीब है कि माएँ बस दो चीजों की चिंता करती हैं, खाना और शादी। अगर आप ये दो चीजें सही कर लें तो हर दिन उनके लिए मदर्स डे जैसा होगा। थोड़ी देर बाद देव के माता पिता चले गए। जब बिनोय, मां के सामने अवंतिका का नाम कभी मत लाना, तुम जानते हो वो कैसे रिएक्ट करती हैं, देव ने गुस्से में कहा। जब मुझे माफ कर दो, मैंने कहा। ऐसे क्या तुमने पलक से पूछा? उस घटना के बाद मैंने देव से कहा था कि वो पलक से पूछे कि उस दिन हमारे बीच कुछ हुआ था या नहीं। शायद किस? मैं बस थोड़ा जिज्ञासु था। मुझे पता करना था कि कुछ हुआ था या नहीं, और क्या मुझे उसे फोन करके माफी मांगनी चाहिए। वह सुंदर थी और मैं लंबे समय से सिंगल था। तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। मुझे बेवकूफी करनी ही नहीं चाहिए थी कि तुम्हें उसे छोड़ने के लिए कह दिया। अवंतिका ने इसके खिलाफ सलाह दी थी, मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी। जब वह नहीं चाहती थी कि पलक मेरे साथ जाए। क्यों? ये अवंतिका तुम्हें पसंद करती है, लेकिन पलक का एक बॉयफ्रेंड है और हम नहीं चाहते थे कि कुछ गलत हो। अवंतिका सोचती है कि तुम लड़कियों के साथ घूमते हो। पहली बात, मैं लड़कियों के साथ नहीं घूमता, और दूसरी बात, मुझे नहीं पता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने सफाई में कहा। लड़कियों के साथ घूमना? मैंने 1 साल से ज्यादा समय से किसी को डेट नहीं किया था। मैं अपनी मां के साथ ही व्यस्त था, और आखिरी लड़की जिसे मैंने डेट किया था वो स्कूल की थी। हमने रिश्ता तब तोड़ा जब वो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएशन के लिए चली गई। मैंने कई लड़कियों पर क्रश किया था, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। मैं अपनी चीजों में ही उलझा रहा। मुझे याद है जब मैं 15 साल का था, देव मुझे अपने सारे अफेयर और रिलेशनशिप की कहानियां सुनाता था। ये सब अवंतिका के आने से पहले की बात है। उसके बाद अवंतिका ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। अवंतिका एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत लड़की थी। आज भी जब मैंने देव से उसके और अवंतिका की पहली मुलाकात के बारे में पूछा था, तो उसने मुझे जो पहला मैसेज भेजा था वो मेरे पास है। उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बिनोय, उसकी गीली काली आंखें प्यार के लिए तरस रही थी। उस पर कुछ नहीं है जो उस प्यारे और उदास चेहरे को हरा सके। उसके चेहरे पर चांदनी जो चमक रही थी वो वहां की इकलौती रोशनी लग रही थी। कोई पास खड़ा ब्लोअर चला रहा था ताकि उसके बाल उसके चेहरे को ढकें और उसे और भी खूबसूरत बनाए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें 1 महीने के बच्चे की तरह जो ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला रही हो। एक परफेक्ट नाक, गुलाबी होंठ और एक दूध जैसी सफेदी जो फोटोशॉप को भी शर्मिंदा कर दे। ओह, यह सब बयां करना मुश्किल है। मैं तो बस उसके चेहरे से आगे देख ही नहीं पाया। मुझे लगता है मैं प्यार में हूं। तब से देव प्यार में है। मुझे उससे जलन होती थी। अंदर ही अंदर मैं भी चाहता था कि मेरे पास ऐसा कुछ हो जैसा उसके और अवंतिका के बीच था। देव ने ही मुझे रिलेशनशिप्स, मेकआउट और अफेयर्स से परिचित कराया था, और वह अक्सर मेरी न के बराबर लव लाइफ पर हैरान होता था। उसे लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उसने खुद जो अनुभव किया था उसे देखकर उसे लगता था कि मैंने भी वही किया होगा। देव अक्सर कहता था कि अगर उसके पास मेरे जितना पैसा, कारें और सब कुछ होता तो वह दीपिका पादुकोण को डेट कर रहा होता। लेकिन हकीकत में मैं इतना अमीर नहीं था। मैं कोई एयरलाइन का मालिक नहीं था, और न ही मेरा कोई ब्रिटिश लहजा था। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल के स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा इंतजार रहता है। हम आपके लिए और भी अनोखी कहानियां लाने का वादा करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, और अपनी कल्पना को जीवित रखें।